बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और इनमें से इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस होना, मुतवाज़ी होना, यानी कि कोई भी बॉडी कब बैलेंस हो सकती है, कब मुतवाज़ी कहलाती है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस की बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है। उन कंडीशंस को इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे और उनमें से जो पहली कंडीशन है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, वो है हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body will be equal to ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी उस वक़्त इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे एग्जर्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल हो। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो जो नेट फोर्स होती है, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। जो तमाम फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करती हैं उसी को हम नेट फोर्स कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है, नेट फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। वो तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट करती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, ज़ीरो के इक्वल। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा कहते हैं, लेकिन इससे आम तौर पर समेशन पढ़ा जाता है। तो इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस सिंबल को सिग्मा कहा जाता है, लेकिन हम इससे ज़्यादातर समेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे जो फोर्सेस हैं वो ऑल डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है। यानी इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस पे राइट साइड पे एक्ट कर रही है और एक लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी ये चारों फोर्सेस 10 न्यूटन की हों, यानी हर फोर्स 10 न्यूटन की हो, ये भी 10 न्यूटन आपके पास आ गई, ये फोर्स भी आपके पास 10 न्यूटन आ गई, ये फोर्स भी हमारे पास आ गई 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन। तो इन फोर्सेस का अगर आप सम फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्योंकि जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह जो फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह इनका जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। अब इन चारों फोर्सेस का अगर हम सम फाइंड करें, यानी कि नेट फोर्स अगर मैं फाइंड करूं तो ये नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई F1, ये हमारे पास है F2, इनको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आ गई F1, ये हमारे पास F2 और इसी तरह ये हमारे पास है F3 और ये हमारे पास है F4। तो नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो नेट फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी, F1 हमारे पास क्या है 10 न्यूटन प्लस F2 हमारे पास क्या है,
-10 न्यूटन। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को आप पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव, ये आ जाएगा -10 न्यूटन प्लस F3 देखें अलॉन्ग राइट साइड ये एक्ट कर रही है तो राइट साइड पे हम पॉजिटिव लेते हैं, ये आ जाएगा +10 न्यूटन। और इसी तरह ये जो 10 न्यूटन है F4 है ये एक्ट कर रही है अलॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड, तो इससे हम लेंगे -F4 यानी हमारे पास आ जाएगी -10 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -10 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये प्लस माइनस -10 न्यूटन, ये आ जाएगा +10 न्यूटन -10 न्यूटन। अब देखिए ये +10 न्यूटन -10 न्यूटन कैंसल, +10 न्यूटन -10 न्यूटन कैंसल, तो नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। यानी जब किसी बॉडी पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल आ जाए तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यह है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, जब फोर्स 0 होगी, इफ़ F इज इक्वल टू 0, अगर फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। देन A विल बी 0, क्योंकि याद रखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो जब फोर्स 0 होगी एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कब 0 हो सकता है? या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उससे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स एक बात और याद रख लीजिएगा, जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये ओनली एक्सेप्टेबल है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि ये सिर्फ आप उस बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो उस पे आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं कर सकते। यानी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये सेटिस्फाइड है ओनली फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल मोशन। यानी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है हमारे पास या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोप्लेनर फोर्सेज हो तो याद रख लें फिर क्या करेंगे, फिर जो इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं उनका सम 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो यहाँ पे सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे। इस फोर्स को भी हमने Fx1 का नाम दिया है। अब x एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं तो इसको हम Fx1 कह देते हैं, इसको हम Fx2 कह देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जो होगी अलॉन्ग x एक्सिस वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे ये 2 फोर्सेस ना हो, सिर्फ ये 2 फोर्सेस हो, वर्टिकल फोर्सेस हो। अब यहाँ पे देखें ये फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अलॉन्ग y एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं Fy1, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड ये भी अलॉन्ग y डायरेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं Fy2। तो अगर इन दोनों का सम 0 के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जब कोप्लेनर फोर्सेस की हम बात करते हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल। जिस तरह समीशन ऑफ Fx 0 के इक्वल है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ Fy विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है अगर उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो। यही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है।